रामपुर के बिलासपुर में नवाबगंज के जो है लोग आज यहाँ पर मिलने के लिए आए हैं। पसियापुरा गुरुद्वारे को लेकर जो है अपनी एसडीएम से बात रखी है और सामने से दावा किया जा रहा है कि जो देवेंद्र सिंह फौजी हैं उन्होंने जो है वहाँ से अपनी जो चीज़ें हैं वो वापस ले ली हैं। क्या शिकायत है आपकी, आखिरकार क्या वार्ता हुई एसडीएम से? एसडीएम साहब को हमने पूरी जो यथास्थिति है उससे वाकिफ़ करवाया है कि जो देवेंद्र सिंह है उसको तो गुरुद्वारा समिति ने पहले से हटा रखा है गुरुद्वारे से, पर गुरुद्वारे के पक्ष में आदेश था और उसको गुरुद्वारे ने पैरोकार चुन रखा था। इस वजह से वो वहाँ से नहीं हट रहा था। तो उसने क्या किया है, अब हाल ही में उसने गुरुद्वारे का जो दावा था वो कोर्ट से वापस ले लिया है। कोर्ट से वापस लेने के साथ ही उसके सारे अधिकार गुरुद्वारे से ख़त्म हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जो कोर्ट का केस सत्येंद्र सिंह पक्ष ने हाई कोर्ट इलाहाबाद में 247 रिट जो डाल रखी थी वो उन्होंने वहाँ से वापस ले ली है। और इस उपलक्ष्य में कोई भी आदमी, ना चाहे वो सत्येंद्र सिंह हो चाहे वो देवेंद्र सिंह हो, गुरुद्वारे पर उनका कोई भी अधिकार नहीं रह जाता है। और इसी चीज़ को बताने के लिए हम एसडीएम साहब के पास आए थे कि शीशराम की जो ज़मीन है वो शीशराम ने गुरुद्वारे के लिए छोड़ रखी है, ना कि किसी पर्सनल आदमी के लिए। और उसमें समिति है 25 लोगों की बनी हुई, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम एसडीएम साहब को देंगे और समिति आज के बाद गुरुद्वारा वो चलाएगी। और बाबा गुरमीत सिंह जो हैं उनको नया सेवादार समिति ने चुन रखा है पहले से। इतनी बात हमने एसडीएम वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप लोगों को ये बताना चाहते हैं हम लोग कि एसडीएम साहब से जो हम प्रतिनिधि मिलने गया था उनको हमने बताया कि देवेंद्र सिंह फौजी ने अपने सारे मुकदमे वापस ले लिए। अब वो गुरुद्वारे का कोई भी सेवादार नहीं है। और जो सत्येंद्र पक्ष है उन्होंने भी अपने मुकदमे खुद ही वापस ले लिए हैं, वो भी इसमें किसी तरीके के पक्षदार नहीं हैं, क्योंकि शीश राम जी ने गुरुद्वारा के प्रबंधक कमेटी को गुरुद्वारा दान किया हुआ है। अब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ही उस गुरुद्वारे को चलाएगी। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स एसडीएम साहब ने मांगे हैं और डीएम साहब ने मांगे हैं। हम कल तक उनको सारे डॉक्यूमेंट जो आदेश हुए उनको दे दिए जाएंगे और गुरुद्वारा जो हमारी कमेटी है वही उसको चलाएगी। ये सब क्या हुए हैं? नहीं, आदेश है। आज एसडीएम साहब से आख्या मांगी है डीएम साहब ने। अच्छा। वो डीएम अपनी आख्या बना के देंगे। जो हमारे हाई कोर्ट में जो हमारे मुकदमे हमारे फेवर में जो उन्होंने वापस लिए वो हम आदेश जो हैं वो सारे उसमें सबमिट किए जाए। अच्छा, एक चीज़ सामने हो रही है, जो ट्रस्ट आपकी तरफ 57 नंबर बताई गई है, जो ट्रस्ट है उसको खारिज कर दिया गया, ऐसा कुछ? वो ट्रस्ट भी खारिज कर दिया गया और जो 57 नंबर से हमारा कोई वास्ता नहीं। गुरुद्वारा 56 नंबर में बना हुआ है जो कोर्ट का आदेश है। हम उससे 57 नंबर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, क्योंकि कोर्ट ने आदेश कर रखा है 56 नंबर पे, तो 56 नंबर की नंबर पे जो गुरुद्वारा बना है उसे हमारी कमेटी चलाएगी, जिसके सेवादार हमारे गुरमीत सिंह जी हैं। जो है आपकी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज पसियापुरा गुरुद्वारे साहब के मामले में कल हम लोग जिलाधिकारी से मिले थे। जिलाधिकारी महोदय ने इनसे आख्या मांगी थी एसडीएम साहब से। ये आप लोगों का सबको जानकारी में है पसियापुर गुरुद्वारे का जो प्रकरण है, और देवेंद्र फौजी को जो है पिछले दिनों जो उसको वहाँ बैठा दिया गया था, चार्ज दिलवा दिया गया था, वो भी कानूनन तौर पे कोई ठीक नहीं था। लेकिन जिलाधिकारी के दिमाग में ये बात थी, बैठाया, हमने एक्सेप्ट किया। आज देवेंद्र फौजी स्वतः वो छोड़ चुके हैं, अपनी रिट वापस ले ली है। उन्होंने इस गुरुद्वारे से अपना वास्ता ख़त्म कर लिया है। तो जाहिर बात है कि जो कमेटी ने जिनको जिम्मेवारी अब दे रखी है गुरमीत सिंह जी को, वो संभालेंगे। डीएम साहब ने आख्या मांगी, अब एसडीएम साहब 1-2 दिन में आख्या दे देंगे। और ये चीज़ भी हम लोगों ने अवगत करा दिया है कि पिछले दिनों तो हम चुप होकर बैठे हैं, हम चुप होकर नहीं बैठेंगे। और मैं भी लखविंदर सिंह मेरा नाम है, मैं भी भारतीय जनता पार्टी में हूँ। हमारी जो पार्टी की नीतियां हैं, हमारे इस प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो हमारे सिखों का बहुत सम्मान करते हैं। हर साल 26 दिसंबर को साहिबजादों का शहीदी पर्व भी वो वहाँ अपने निवास पे मनाते हैं। और वो चाहते हैं कि जहाँ जहाँ सिख हैं उनका पूरा सम्मान रखा जाए। लेकिन यहाँ अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ हमारे साथ कितनी नाइंसाफ़ियाँ ऐसी होती हैं कि कोई सुनने वाला नहीं है।
आज के बाद ये तय किया है हम लोगों ने कि यदि कहीं कोई ऐसी बात आती है तो हम उसका डट के मुकाबला करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है जनपद रामपुर में हमारे जिलाधिकारी, हमारे कप्तान साहब बहुत ईमानदार अधिकारी हैं, कमिश्नर साहब, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमें न्याय दिलवाएंगे। किसी ऐसा नौबत नहीं आएगी कि वो हमें कहीं सड़कों पे उतरना पड़े या कोई आंदोलन करना पड़े। वो हमें न्याय दिलवाएंगे और पूरी हमें नहीं मिलेगा उम्मीद है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग सड़कों पे उतरोगे। हाँ बिल्कुल उतरेंगे, नहीं हम उतरेंगे। हमने यहाँ के मंत्री जी को भी हमने 4 बार जाके हम लोगों ने अवगत कराया है। यदि हमारी नहीं सुनी जाएगी तो हम लखनऊ तक भी पहुंचेंगे, अपनी बात वहां रखेंगे। हमें क्योंकि पिछले चुनाव में हमेशा जो सिखों का वोट यहाँ से मिलता रहा है बिलासपुर से, इस पार्लियामेंट में सिखों ने बढ़ के वोट दिया है। 18-19 हज़ार वोट सिखों ने बढ़ा के दिया है। और अगर सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी तो हम बात अपनी ऊपर पहुंचाएंगे। गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह से संबंधित एक एप्लीकेशन लगी थी डीएम साहब के यहाँ। उसके संबंध में एसडीएम साहब ने बुलाया था कि जो भी गुरुद्वारे का प्रकरण है उसके बारे में मुझे विस्तार से बताइए और जो भी डॉक्यूमेंट है वो उपलब्ध कराइए। वो 3 दिन का टाइम दिया, 3 दिन के अंदर हम सारा कुछ कराएंगे। और गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह ट्रस्ट द्वारा ही चलाया जा रहा है, पहले भी अब भी। कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो समाज के दुश्मन के संग हमारी सिख कौम के भी दुश्मन हैं, वो लोग वहाँ पे व्यवस्था ख़राब कराना चाह रहे हैं और वो ना कभी अपने मंसूबों में कामयाब हुए, ना हम होने देंगे उन्हें कभी। किस चीज़ की व्यवस्था खराब कराना चाहते हैं? वहाँ पे जैसे गुरुद्वारा साहिब में प्रबंध होता है तो उसमें अड़चन डालनी और जो भी लोग आते जाते हैं उनमें परेशानी पैदा करनी, मुकदमेबाजी करनी, इनके खिलाफ अखबार में मैं पहले भी ट्रस्ट द्वारा एक क्या कहते हैं एप्लीकेशन और कई चीज़ें दी हुई हैं कि जो ट्रस्ट से मतलब रिलेटेड झूठे दावे, झूठे मुकदमे डाल रहे हैं उन पर एक्शन लिया जाए। और उसका प्रार्थना पत्र एसपी साहब को भी दिया हुआ है और यहाँ पे सीओ साहब को भी। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि ट्रस्ट जो है खारिज कर दिया गया है, ऐसा कुछ है? तो ऐसा नहीं कि ट्रस्ट तो ऑलरेडी चल रहा है और कौन कह रहा है, कोई कुछ भी बोल सकता है। आपके पास भी कागज हो तो दिखाए, नहीं तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ट्रस्ट बिल्कुल अच्छा चल रहा है। तो अभी जिलाधिकारी से क्या बातचीत हुई आप लोगों की? जिलाधिकारी से तो मेरी बात नहीं हुई। यहाँ पे उप जिलाधिकारी जी ने सारा कुछ हमसे पूछा, हमने सारा कुछ बताया, सब कुछ प्रॉपर वे में चल रहा है और सारे डॉक्यूमेंट हमने दिखाए। सिलसिलेवार उन्होंने बताया कि एक कड़ी दर कड़ी मुझे लगा के सारा कुछ दीजिए, फिर मैं इसको और देख लेता हूँ। अच्छा, ये भी आरोप लगाया कि आपने आसपास की जमीनों पर कब्जा कर रखा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सब जमीनें जो मेरे नाम है वो है। आरोप लगाने वाले तो आरोप लगाएंगे, जिसने आरोप लगाया वो यहाँ पे अपना उसका पेपर दे। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं हमें हमारे उस पर गुरुद्वारे की प्रबंध और हमारी जो भी उसका काम है उसमें कोई भी हस्तक्षेप ना करे और आराम से चलने दे। क्योंकि एक धर्म का काम है, उस धर्म के काम में कोई भी अड़चन आती है तो बड़ा गलत असर जाता है। बहुत दूर दूर से संगत आती है और सारी संगत इस चीज़ को देख के बड़ी आहत होती है कि ये इतना अच्छा मतलब स्थान है और इतने प्रेम भाव से पूजा पाठ करने लोग आते हैं, उनको भी बड़ा ठेस पहुँचता है।